हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 69 बीपीएस सीपीटी जो कि 30 सितंबर 2023 को संभावित है और 32nd बिहार जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम जिसकी तिथि आज जारी की गई है वो 4 जून 2023 को निर्धारित की गई है। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन में क्या रणनीति होनी चाहिए और किस बुक को फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप लोग इजीली जो है पीटी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो 69 बीपीएससी पीटी हो या बिहार जुडिशल सर्विस की पीटी हो, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है क्योंकि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी कम रिजल्ट आती है। इसीलिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का दिन प्रतिदिन काफ़ी कठिन होती जा रही है। अभी जो है 68 बीपीएससी पीटी जो कि 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई, उसमें प्रथम बार निगेटिव मार्किंग लाई गई थी। साथ ही क्वेश्चन की लेवल भी मॉडरेट लेवल की थी। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी हुई है और फर्स्ट टाइम निगेटिव मार्किंग जो लाई गई थी जिस पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, जिसके चलते उनकी पीटी में निगेटिव काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है माइनस हो जा रही है, जिसके चलते उन लोगों की जो मतलब एक्चुअल मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई है। तो वर्तमान समय में निगेटिव आ जाने के बाद आगामी जो 69 बीपीएससी पीटी होने वाली है या बिहार जुडिशल सर्विस की एग्ज़ाम जो कि 4 जून 2023 को संभावित है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में किस बुक को फॉलो करनी चाहिए आप लोगों को जिससे कि आप लोग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा इजीली क्लियर कर सके। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इतिहास के लिए एक तो लूसेंट समान ज्ञान हर सेक्शन में जरूर कवर करेंगे, क्योंकि आप लूसेंट समान ज्ञान पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी बेसिक जो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको लूसेंट समान ज्ञान से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपको दोनों तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, चाहे वो इजी लेवल की क्वेश्चन हो या मॉडरेट लेवल की हो, दोनों लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो यदि आप लूसेंट समान ज्ञान को फॉलो करते हैं तो इससे जो है कि बेसिक क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे 69 बीपीएससी पीटी में कि मौलाना कलाम आज़ाद की इसे बुक कौन सी है, अल हिलाल वगैरह है, तो वो सब जो है कि लूसेंट समान ज्ञान में काफ़ी अच्छे से मतलब क्या कहते हैं कॉलम बना के दी गई है। यदि आप लूसेंट समान या और भी क्वेश्चन थी जो पूछी गई है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सब क्वेश्चन अगर आप लूसेंट समान ज्ञान को देखेंगे तो ईजिली आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो बेस लूसेंट समान ज्ञान हर सेक्शन की जरूर कवर करनी है। उसके अलावा किरण कंपटीशन टाइम्स जो है केटीसी के नाम से ये ज़्यादा जानी जाती है। ठीक है, जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। इसको फॉलो करेंगे। इस बुक को अगर आप फॉलो करते हैं किरण कंपटीशन टाइम्स को, तो इसमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे कि इस बुक को आप कवर कर लेते हैं तो लगभग आपकी सभी क्वेश्चन को मतलब जो है कि पकड़ में आ जाएगी। इसलिए केटीसी कंपटीशन टाइम्स जो इलाहाबाद की है इसको जरूर से फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी 11th 12th 11 12 देख लेंगे और घटना चक्का पूर्वावलोकन
ये इतनी बुक अगर जैसे लुसेंट समान ज्ञान हर सेक्शन के लिए कवर करनी है, और घटना चक्र पूर्वावलोकन जो हर सब्जेक्ट की आती है अलग अलग, ये दो चीज़ को जो है कि आपको इसको भी करनी है। क्योंकि घटना चक्र में क्या है कि शुरू में डिस्क्रिप्टिव दी गई है, हर चैप्टर के बारे में 2 पेज में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम के दिए गए हैं। तो अगर आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को भी अध्ययन कर लेते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि हर चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यदि आप इतने जो सोर्स बताए गए हैं इतिहास में अगर फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपसे 95% क्वेश्चन जो होंगे वो हिस्ट्री के ईजिली कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर राज्य व्यवस्था में हम लोग देखते हैं पॉलिटी में। इसमें भी लुसेंट जी के तो देखेंगे ही। एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, ठीक है, ये भी आगरा से प्रकाशित होती है, इसको देख लेंगे। और घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, क्योंकि इसमें लुसेंट घटना चक्र तो हर सब्जेक्ट का देखेंगे ही, साथ में परीक्षा वाणी जो बुक जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट दी गई है जो कि बीपीएससी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इस बार जैसे जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से, यदि आप परीक्षा वाणी पढ़ लेते हैं तो लगभग मैं समझता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने चीज़ कर लेते हैं तो राज्य व्यवस्था में दिक्कत नहीं होगी। भूगोल में भी लुसेंट जी के तो पढ़ेंगे ही। घटना चक्र पूर्वावलोकन भी देखेंगे। महेश वर्णवाल का भूगोल एक समग्र अध्ययन देख लेंगे। वो नहीं जो एनसीईआरटी आधारित है, एक जो है कि दोनों पार्ट भारत की भूगोल और विश्व की भूगोल एक ही किताब में आती है, उसको देख लेंगे आप लोग। महेश वर्णवाल, उसके अलावा एनसीईआरटी देख लेंगे 11th 12th। एनसीईआरटी 11th 12th देख लेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में हम लोग देख लेंगे लुसेंट समान ज्ञान, परीक्षा वाणी, ठीक है, जो आगरा से प्रकाशित होती है वो देख लेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे से इकोनॉमी के बारे में दी गई है
और फैक्ट बेस्ड काफ़ी ज़्यादा मतलब मटेरियल है। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक आती है, इसको जरूर से पढ़ लेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत सारी स्कीम वगैरह है उसके बारे में पूछी जा रही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से देख लेंगे। उसके अलावा बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी देख लेंगे, बिहार, केंद्र और बिहार के, केंद्र और बिहार, ठीक है, इतना चीज कर लेंगे इकोनॉमी में। फिर हम लोग देखते हैं विज्ञान में लूसेंट जीके में जो विज्ञान दी गई है उसको कवर कर लेंगे। उसके अलावा अलग से भी लूसेंट समान विज्ञान आती है, इसको पढ़ लेंगे हम लोग। घटना चक्र पूर्वावलोकन, इस बार जो 68 बीपीएससी पीटी आयोजित हुई थी उसमें साइंस के प्रश्न थे काफ़ी थोड़ा से टफ लेवल के थे, ठीक है। लेकिन यदि आप इतने चीज़ को पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि आप 30 में से कम 15-16 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। साइंस में थोड़ी सी स्टूडेंट को इस बार परेशानी हुई है, ठीक है। और अगर हो सके कि आप और ज़्यादा बेहतर साइंस में करना चाहते हैं तो 11th-12th NCERT पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो पढ़ेंगे, नहीं तो अनावश्यक जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो उतना जोर नहीं देंगे 11th-12th NCERT पे। फिर करेंट पे हम लोग देखते हैं, नहीं एक मिनट, बिहार देख लें हम लोग। बिहार के लिए इम्तियाज अहमद की बुक देख लेंगे, बिहार एक परिचय जो आती है ऑब्जेक्टिव वाली, उसके अलावा विभास पनोरमा को पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आप ये दो बुक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बिहार के से आपके मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। करेंट अफेयर्स के लिए आपको घटना चक्र के द्वारा जो वार्षिकांक निकाली जाती है उसको जरूर से देख लेनी है। उसके अलावा एजुटेरिया के द्वारा भी करेंट निकाली जाती है, उसको देख लेनी है। और पेपर, अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं
यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदुस्तान या दैनिक जागरण पढ़िए, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदू का अध्ययन करें, क्योंकि अभी जो 68 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो हुई है उसमें बहुत सारे प्रश्न जो थे न्यूज़पेपर से दिए गए हैं। ठीक है, तो वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको न्यूज़पेपर का अध्ययन करना काफ़ी जरूरी है। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदुस्तान या दैनिक जागरण का अध्ययन करिए, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एक तो हिंदी न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेंगे, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू का भी अध्ययन कर लें। यदि आप इन दोनों पेपर को पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि पीटी के साथ साथ आपको मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वर्तमान समय में जीएस के साथ एक एस्से या निबंध की पेपर भी आ गई है, उसमें न्यूज़पेपर की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि एस्से में भी जो है कि 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक जो बिहार पे आधारित जो निबंध जो पूछे जाएंगे वो आपकी न्यूज़पेपर से ही जो है कि प्रिपरेशन हो पाएगी, इसलिए न्यूज़पेपर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो है कि प्रश्न जो 10 नंबर के आ रहे हैं, पहले जो थे कि केवल मैथ से ही प्रश्न पूछे जाते थे, सिंपल अर्थमेटिक होती थी, लेकिन इस बार देखी गई कि बहुत सारे प्रश्न रीजनिंग से भी दे दिए गए थे। इसीलिए आपको अर्थमेटिक के साथ साथ टेस्ट ऑफ रीजनिंग दोनों की तैयारी करनी है। तो इसके लिए क्या करनी है, अंकगणित में आर.एस. अग्रवाल की बुक देख लेनी है आप लोगों को। जबकि रीजनिंग के लिए लूसेंट की रीजनिंग की बुक देख लेनी है। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छे बेसिक से समझाई गई है, इसलिए आप अगर रीजनिंग के लिए लूसेंट की बुक फॉलो कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर मैथ्स और रीजनिंग में आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर में हम लोग देखते हैं ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा बीपीएससी एग्जाम के कुछ दिन पूर्व ही प्रैक्टिस पेपर लाई जाती है। यद्यपि कुछ कारण से 68 बीपीएससी के लिए हम लोग नहीं ला पाए, लेकिन इसके पहले जो है 65, 66, 67 के लिए हमने प्रैक्टिस पेपर निकाला था, और उस ज्ञान दर्पण प्रैक्टिस पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न थे कि बिहार लोकसभा आयोग की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में आए थे, इसलिए ये प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसलिए आप लोग ज्ञान दर्पण का प्रैक्टिस पेपर जरूर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब पूर्व में जो 65वीं, 66वीं और 67वीं के समय जो प्रैक्टिस पेपर आई थी उसको भी जरूर से कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है कि भले ही वो पूर्व में लिखे गए हैं वो प्रैक्टिस पेपर, उससे प्रश्न अभी भी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आती है। ठीक है, तो आप लोग ज्ञान दर्पण के प्रैक्टिस पेपर को जरूर से सॉल्व कर लेंगे, साथ में एजुटेरिया के प्रैक्टिस पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा मार्केट में और भी विभिन्न तरह के प्रैक्टिस पेपर आते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये 2 प्रैक्टिस पेपर को जरूर से बना लेंगे। विशेषकर ज्ञान दर्पण के प्रैक्टिस पेपर जो है उसको जरूर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इतने चीज़ कर लेते हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि 100+ क्वेश्चन मतलब 100 से 105 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग आ गई है, इसलिए आप लोग जिस क्वेश्चन पे श्योर हो कल उसी को अटेम्प्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट ने 68 बीपीएससी पीटी में ये गलती कर दी है कि उन्होंने 140-45 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, यद्यपि उन्होंने 100 क्वेश्चन भले ही उनके सही हो रहे हैं, लेकिन निगेटिव में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स उनके कट जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 140 अटेम्प्ट करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100 नंबर आ रहे हैं और 10 नंबर और कट जा रहे हैं, तो वो 90 क्वेश्चंस पे आ गए हैं। इसलिए ऐसी गलती ना करें। यदि इस वर्तमान समय में नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, इसलिए आप जिस क्वेश्चन पे श्योर हो 115-20 क्वेश्चन ही को अटेम्प्ट करें और उसी में एक्यूरेसी रखें कि 10 से 12 प्रश्न ज़्यादा गलती ना हो। यदि आप इस स्ट्रेटेजी पर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आप इजिली कवर कर लेंगे। इस तरह से मेरे द्वारा आपको आगामी 69 बीपीएससी पीटी और जो कि 30 सितंबर 2023 को संभावित है, और अभी 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस की जो विज्ञापन आई है उसकी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 4 जून 2023 को निर्धारित की गई है। तो मेरे द्वारा ये जो बुक या जो सोर्स जो आपको बताई गई है, यदि आप इसको स्टडी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आप इजिली मतलब जो है कि क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में पीटी की एग्ज़ाम काफ़ी टफ हो गई है, क्योंकि पीटी में रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी कम आती है और लाखों में स्टूडेंट जो है कि अप्लाई करते हैं। इसीलिए पीटी में गहन अध्ययन की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो पीटी में आपके फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी पूरी 1 साल या 1 चांस बर्बाद हो जाती है। इसलिए आप लोग मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की भी गंभीरतापूर्वक तैयारी करें। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।